फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 है इस बुक का। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम मार्क करते हैं कौन सा कहां जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये जाएगा टेंजिबल एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर गलत दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड यानी फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये जाएगा हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम लोग इसको 12 महीने से ज्यादा का मान लेंगे, ठीक है। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज का अपना हेड होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, मशीनरी टेंजिबल एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, फिर बैंक भी कैश एंड बैंक बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। कॉल सीनियर है 1000 शेयर्स पे, ठीक है। यहां देखो आप टोटल लिख रहा कैपिटल में 18,000 शेयर्स है 10 रुपया वाला, जिसमें 1000 शेयर पे 2 रुपया करके एरियर है, क्योंकि 2000 एरियर है, ठीक है। तो 18,000 शेयर में 1000 शेयर पे एरियर में 17,000 जो शेयर है वो फुली पेड अप है, और 1000 शेयर जो है नॉट फुली पेड अप है, ठीक है। नीचे यहां लिख रहा ऑथराइज कैपिटल आपको दिया हुआ है 20,000 शेयर्स है 10 रुपया वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो उसी से माइनस कर देना चाहिए। फिर 10% डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये हमारा सरप्लस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर भी ट्रेड रिसीवेबल। अनक्लेम डिविडेंड, ये अमाउंट 11,000 होगा इसका, ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड ये हो गया अदर करेंट लाइबिलिटीज। और शेयर फॉर फीचर है, इसको क्या करते हैं आज देखिएगा ध्यान से, ये नया पॉइंट है। उसके बाद यहाँ प्रपोज डिविडेंड दिया, ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी में जाएगा। फिर वैसे ही फॉर्मेट हम लोग पूरा बना लेंगे, ठीक है। फॉर्मेट पूरा बना लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आप आइए शेयर कैपिटल में, इसको देंगे नोट नंबर 1। फिर आते हैं नोट नंबर 1 में, तो हम लोगों का यहाँ शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड है, इशूड नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज में 20,000 शेयर्स 10 रुपया वाला 2 लाख का, इशूड नहीं है तो डैश दे दिया। सब्सक्राइब में 2 हिस्सा कर लिए, 18,000 शेयर्स था। 18,000 शेयर्स में 1,000 शेयर्स पे एरियर था 2,000 रुपया, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कितना, तो 17,000 हो गया फुल्ली पेड अप और 1,000 हो गया नॉट फुल्ली पेड अप। तो 17,000 10 रुपया करके हो गया 1,70,000 का, और 1,000 भी 10 रुपया का शेयर है तो 10,000, इसमें एरियर्स माइनस करेंगे 2,000, बाहर हो गया 8,000, टोटल हो गया 1,78,000। और यहाँ देखो ये जो शेयर फॉर फीचर दिया था, इस शेयर फॉर फीचर को हम लोग शेयर कैपिटल में ही सब्सक्राइब्ड वाले में ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल यहाँ देखो सब्सक्राइब में हम लोग ऐड कर लेंगे, बाहर हो गया 178,500। ये नोट नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग देखे थे, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था हम लोग के पास, फिर जनरल रिजर्व था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करना था, और एक सरप्लस भी था, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जनरल रिजर्व जोड़ के देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर दिया। आप चाहें तो सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर देना, जनरल रिजर्व अलग से लिख देना, और फिर सरप्लस लिख दिए, और जोड़ के जो आया वो बाहर कर दिए। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम कम था और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ज्यादा था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 था, जनरल रिजर्व 12,000 था, टोटल जोड़ के 22,000 हुआ, और उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी 22,000 माइनस किए तो वो 0 आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से डायरेक्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस किए, क्योंकि वो ज्यादा था तो हम लोग पहले जनरल रिजर्व उसमें जोड़े, उसके बाद माइनस किए, ठीक है। तो वो 0 आ गया, और फिर सरप्लस आप लिख दिए, और ये नोट नंबर 2 में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ नहीं है, डैश कर देना आप। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे देंगे नोट नंबर 3। इसमें हम लोग पढ़े थे एक डिबेंचर्स था और एक यहाँ पब्लिक डिपॉजिट था। तो देखो डिबेंचर्स लिखें, पब्लिक डिपॉजिट लिखें, और लिख दिया एज्यूम्ड मोर देन 12 मंथ्स।
ठीक है, जोड़ के बाहर कर देंगे और वो टोटल आप वहां चल जाएगा नोट नंबर 3 में। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है, छोड़ देंगे। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे। फिर ट्रेड पेबल्स में दो है, एक बिल्स पेएबल है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा ट्रेड पेएबल्स। तो यहाँ देखो बिल्स पेएबल लिखा, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा, जोड़ के बाहर कर दिया और उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, इसको दे दिया नोट नंबर 5। अदर करंट लायबिलिटीज के लिए आप देखो अनक्लेम डिविडेंड था, तो यहाँ अदर करंट लायबिलिटी में लिखा अनक्लेम डिविडेंड, इसको लिख दिया नोट नंबर 5। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को दिया नोट नंबर 6। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो हम लोग देखे थे एक प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो ये 36,000 यहाँ आ जाएगा। देखो तो वही नोट नंबर 6 में लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एक ही है, बाहर लिख दिए और बाहर लिख के फिर यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं एसेट साइड में, तो एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में हम लोग देखे थे 2-3 था, लैंड एंड बिल्डिंग था, फर्नीचर था, मशीनरी था, तो ये सारा हमारा चल जाएगा टेंजिबल एसेट्स में। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जोड़ के बाहर कर दिए 1,64,500। फिर इनटेंजिबल एसेट्स में एक गुडविल था, तो गुडविल लिखें और फिर यहाँ इंटेंजिबल एसेट्स आ गया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, वो वाला लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आते लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, इन्वेंट्री डायरेक्टली दिया हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल में लेंगे डेटर और बीआर, तो डेटर और बीआर जोड़ लिए, देखो यहाँ पे बीआर है, डेटर से जोड़ लिए और लिख दिए। शॉर्ट कैश एंड बैंक बैलेंस में हम लोग लेंगे नोट नंबर 11, इसमें कैश एट बैंक था और कैश इन हैंड था, तो वो बैंक और कैश दोनों जोड़े और बाहर कर दिए। उसके बाद हम लोग का दिया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये नहीं है, अदर करंट एसेट्स भी नहीं है, जोड़ेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर आएगा। अब एक बात हम आपको बोले, कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो है वो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ था, वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज में जाएगा। देखो इसको यहाँ लिख दिया नोट में, कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड दिया है 14,000। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसको बना लेना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप घर पे बनाइएगा। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा ट्रेड पेएबल्स, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो या नॉट ड्यू हो, दोनों अदर करंट लायबिलिटीज, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाता है। 80,000 शेयर सब्सक्राइब्ड है जिसमें 5,000 पे एरियर है, तो 5,000 पे एरियर यानी 75,000 फुली पेड अप है और 5,000 नॉट फुली पेड अप है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक बैलेंस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देना रिजर्व एंड सरप्लस में, तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो तो उससे माइनस करना, नहीं तो जनरल रिजर्व से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा। गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में वैसे ही माइनस हो जाएगा जैसे हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, अदर करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, लूज टूल्स, इन्वेंट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल एसेट्स, ऐसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करके शो कर दीजिएगा। फिर पीएल का बैलेंस दिया हुआ है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। डिबेंचर्स है, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, फिक्स डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको हम लोग 12 महीने से ज्यादा का मानेंगे। इन्वेंट्री का अपना हेड होता है। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स था, ये था 9,000 और ये था 4,000। जनरल रिजर्व में पैसा 40,000, तो जनरल रिजर्व से इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद पीएल का बैलेंस उसमें जोड़ लेंगे और फिर रिजर्व एंड सरप्लस बाहर कर देंगे। इसको आप बनाइएगा। ठीक है, हम इसका पिक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में दे देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले शेयर कैपिटल है, ये जाएगा शेयर कैपिटल में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिर वही रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा, फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कॉल्स इन एरियर दिया 1000 शेयर्स पे 2 रुपया करके, यानी कि 50,000 शेयर में 1000 शेयर पे एरियर है, यानी 49,000 शेयर जो है वो फुली पेड अप और 1000 शेयर्स नॉट फुली पेड अप है। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हम लोग लेंगे। प्रेमिसेस टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी टेंजिबल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल अपना हेड होता है ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेएबल भी हेड होता है करंट लायबिलिटी में। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बैंक लोन हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये हो गया सरप्लस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। स्टोर्स इन्वेंट्रीज, लूज टूल्स इन्वेंट्रीज, कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, नीचे ऑथराइज कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप बनाइएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिबेंचर्स है, तो फिर ये हो गया हम लोग का वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेस्टमेंट्स है तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटीज, बैलेंस ऑफ पीएल सरप्लस है। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का हेड होता है, लेकिन फिर उसमें वही दिया 500 शेयर पे एरियर है, तो टोटल 15,000 शेयर्स है, उसमें 500 शेयर्स पे एरियर है, तो 14,500 हो गया फुली पेड अप और 500 शेयर्स हो गया नॉट फुली पेड अप। डेटर्स है तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में, लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में, कैश एट बैंक है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लीज होल्ड प्रेमिसेस, टेंजिबल एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो उससे माइनस करेंगे, और नहीं तो जनरल रिजर्व तो है उसी से माइनस कर देंगे। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डिस्काउंट भी वही रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे, तो ये भी जनरल रिजर्व से माइनस कर दीजिएगा। व्हीकल्स, टेंजिबल एसेट्स और शेयर फॉर फीचर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि सब्सक्राइब कैपिटल में लास्ट में ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे इलस्ट्रेशन में, तो इस तरह से हम लोग पहले लिखेंगे फुली पेड अप, फिर लिखेंगे नॉट फुली पेड अप, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ये लास्ट में शेयर फॉर फीचर। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल में माइनस होगा। अब आप इसको भी बना लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।